दोस्तों, जॉब्स गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट के लिए 2020 के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर 2020 से चालू है और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2020 है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2020 है। अंतिम तिथि जमा करने की जो है वो 5 अक्टूबर 2020 है। मेरिट सूची परीक्षा तिथि आपको जल्दी ही सूचित किया जाएगा। फीस की बात करते हैं, जनरल व ओबीसी वर्ग के लिए 105 रुपये है, एससी व एसटी वर्ग के लिए 65 रुपये है, पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये है। टोटल 610 पोस्टें आई हैं। पोस्ट नेम की बात करते हैं, वेटिंग ऑफिसर की है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए, जिसमें एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम साइंस या आर्ट या कॉमर्स से होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी है वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर की है, जिसमें टोटल 215 पोस्टें हैं। एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए, जिसमें एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एंड लाइफ स्टॉक BVS या विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, प्रिंसिपल की है, जिसमें 1 पोस्ट है। टोटल एज की बात करते हैं 50 से 62 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में डिग्री इन MD या MS विद 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन की है, जिसमें टोटल 3 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में MD या MS डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पोस्ट नेम की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन की है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस की है, जिसमें टोटल 5 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी की है, जिसमें 1 पोस्ट है। टोटल एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए आपके पास। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, जिसमें टोटल 5 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोलॉजी की है, जिसमें टोटल 2 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पोस्ट नेम की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी की है, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपका MD या MS डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए, साथ में आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट नेम की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर थोरेसिक सर्जरी की है, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए आपके पास। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी की है, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री, जिसमें टोटल 6 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही मांगी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी में 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन की, जिसमें टोटल 8 पोस्ट हैं। एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी, जिसमें 10 पोस्ट हैं टोटल। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञान की, जिसमें 3 पोस्टें आई हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर स्किन, जिसमें 3 पोस्टें आई हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें 1 पोस्ट है टोटल, जिसमें आपका एज 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन, जिसमें टोटल 14 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही मांगी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर ANMO
ज्ञान जिसमें टोटल 2 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस, इसमें 6 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ENT लाइनोगोलॉजी, जिसमें 3 पोस्टें हैं टोटल। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी, जिसमें 10 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी, जिसमें 3 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40, एलिजिबिलिटी में वही होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर TB चेस्ट, जिसमें 4 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40, एलिजिबिलिटी में वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन, 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो थर्मी, जिसमें 1 पोस्ट है टोटल। एज आपकी 26 से 40, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटिस्ट्री, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40, एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी, 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थोपेडिक्स, जिसमें 2 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिस्ट्री, जिसमें 3 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक, जिसमें 3 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में MD MS डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एपिडेमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें 1 पोस्ट है। सब एज आपकी 26 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी, जिसमें 3 पोस्टें हैं। एज आपकी 26 से 40 होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी, जिसमें 2 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 26 से 40, सेम एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी, जिसमें 3 पोस्ट हैं। एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में MBBS डिग्री विद रजिस्ट्रेशन इन स्टेट मेडिकल काउंसिल में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी, जिसमें टोटल 256 पोस्टें हैं। एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में MBBS डिग्री विद रजिस्ट्रेशन इन स्टेट मेडिकल काउंसिल में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्लानर, जिसमें 8 पोस्टें हैं। एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में डिग्री PG डिप्लोमा इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मोर डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, जिसमें 4 पोस्टें हैं। 21 से 40 के बीच होनी चाहिए उम्र आपकी। एलिजिबिलिटी में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जॉइंट डायरेक्टर्स, 1 पोस्ट है। एज आपकी 21 से 45 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में CA या CS विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्टी डायरेक्टर्स में 1 पोस्ट है। एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है माइनस ऑफिसर, जिसमें 1 पोस्ट है। एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। पे एग्ज़ाम फीस क्लिक करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सबमिट फाइनल फॉर्म के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वह हमें आप पोस्ट कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।